नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूं रंजीत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टॉपर्स 24 में। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रही है, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं यूपी क्लर्क भर्ती 2022 जो एडेड कॉलेज में होने जा रही है। और इस भर्ती संबंध इससे भी पहले मैं वीडियो बना चुका हूं। बाकायदा मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, जिससे आपको इस भर्ती संबंध कभी भी अगर डाउट कुछ होता है तो उन वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, इस भर्ती से आज की वीडियो में हम बात करेंगे मुख्यतः योग्यता को लेकर के। योग्यता को लेकर के जो बहुत सारे स्टूडेंट में डाउट है कि योग्यता 12वीं तो मांगा ही मांगा है, 12वीं पास, उसके साथ ट्रिपल सी भी मांगा है। ट्रिपल सी के समकक्ष योग्यताएं जो है क्या क्या रहेगी, इस पे हम बात करेंगे मुख्य रूप से। ठीक है, और आयु एज क्या रहेगी, इस पे भी हम बात करेंगे। और आवेदन, जो आवेदन शुल्क है, जैसा कि ये तो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। डेट को लेकर के, डेट तो मैं आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियो में कि आपके फॉर्म आवेदन जो है कब से होंगे, कब तक होंगे, टाइपिंग डेट आपकी जो है कब से कब तक रहेगी, आपका रिजल्ट कब तक आएगा। तो ये सारी चीज़ें मैं पिछली वीडियो के माध्यम से आपको जो है अब बता चुका हूँ। आज हम बात करेंगे कि आवेदन शुल्क क्या रहेगा। जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे उसका जो है ऑफलाइन, उसकी फीस जो है क्या रहेगी। मुख्यतः हम बात करेंगे टाइपिंग को लेकर के। स्टूडेंट के मन में बहुत सारी डाउट है कि टाइपिंग हिंदी इंग्लिश दोनों की होगी या फिर एक की होगी, स्पीड क्या रहेगी, किस फॉन्ट पर होगी, ये हम जो है पॉइंट पर बात करेंगे। ठीक है, और एक बहुत सारे स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि सर टाइपिंग होगी कहाँ। ठीक है, ये भी हम क्लियर करेंगे, बिल्कुल आज क्लियर कर देंगे आपको। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट ये भी पूछते हैं सर ये जो जॉब है वो गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब है या संविदा पर है, इस पॉइंट पे भी हम बात करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट वेतन भी पूछते हैं। ठीक है, और पैट कट ऑफ को लेकर भी पूछते हैं सर कौन स्टूडेंट से आवेदन कर पाएंगे, पैट कट ऑफ क्या रह सकती है। ठीक है, इस पॉइंट पे भी हम अब बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं जैसा कि ये जो भर्ती है इसमें आवेदन वही स्टूडेंट कर पाएंगे जिन्होंने पैट 2021 दिया होगा। ठीक है, इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। आवेदन वही स्टूडेंट्स कर पाएंगे आवेदन जिन्होंने जो है पैट 2021 दिया होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। हर स्टूडेंट इसमें जो है आवेदन नहीं कर पाएगा, वही स्टूडेंट्स कर पाएंगे जो जिन्होंने 2021 का जो है पैट दिया होगा। इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अब हम बात करेंगे योग्यता क्या रहेगी। ठीक है, योग्यता को मुख्य रूप से हम समझेंगे। देखिएगा, योग्यता की अगर हम बात करेंगे तो 12th पास तो आपका मांगा ही मांगा जाएगा। जो आपका 12वीं पास है, ठीक है, वो तो आपका मांगा ही मांगा जाएगा, वो तो आपका है ही है, कंपलसरी है। उसके साथ में आपका जो ट्रिपल सी है, जो कंप्यूटर डिप्लोमा होता है, ट्रिपल सी, जो अक्सर यूपी ट्रिपल एससी की सभी भर्ती है, जो यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जो भी जूनियर असिस्टेंट की भर्तियां अभी तक जो है हुई हैं, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट की जो भी भर्तियां हुई हैं उसमें जो योग्यता रही है वही योग्यता इसकी है, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट क्लर्क एक ही बात आप मानिएगा। ठीक है, तो वही आपकी योग्यता है इसमें। तो ट्रिपल सी जो आपका कंप्यूटर डिप्लोमा होता है, डॉग के माध्यम से कराया जाता है, ये आपके पास होना जरूरी है। अगर ये नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर क्या ट्रिपल सी कंपलसरी है। मैं वही आपको बात बताने जा रहा हूँ कि ट्रिपल सी अगर आपके पास है तो ठीक है। अगर ट्रिपल सी नहीं है तो आप जो है क्या 12th पास के साथ साथ ट्रिपल सी हो। अगर ट्रिपल सी नहीं है तो आप क्या करेंगे, देखिए पीजीडीसी आपने डिप्लोमा किया है, ये भी कंप्यूटर से ही संबंधित है। ठीक है, अगर आपने बीसीए किया है, ठीक है, तब भी आप जो है कोई दिक्कत नहीं, और एमसीए किया है तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपने ट्रिपल सी नहीं किया है, अगर आपके पीजीडीसीए डिप्लोमा है वो किया है, बीसीए किया है, एमसीए किया है, तो ये सारी चीजें मान्य होगी। और बाकायदा जो आपका नोटिस जारी हुआ है, जो आपका नोटिस जारी हुआ है, अगर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ सारी चीजें बिल्कुल क्लियर लिखी हुई है। ठीक है, इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो पीजीडीसीए, बीसीए, एमसीए ये आपके जो है मान्य होंगे। ठीक है, अब बात आती है कि हमारे पास ट्रिपल सी नहीं है और पीजीडीसीए, बीसीए और एमसीए भी नहीं है, तो क्या, या फिर आप ये हो बीए आपने किया हो, बीएससी किया हो, बीटेक किया हो, एमएससी किया हो और एमबीए किया हो। जो आपने ग्रेजुएशन किया है बीए, बीएससी, बीटेक, एमएससी और एमबीए में, तो वहां आपको जो है कंप्यूटर सब्जेक्ट सेमेस्टर के रूप में, जैसे कि सेमेस्टर होते हैं बीटेक और एमबीए में, तो एक सेमेस्टर के तौर पर आपके पास, सेमेस्टर बोल रहा हूं मैं बीटेक एमबीए में। ठीक है,
अगर आपने बीएससी वगैरह बीए किया है तो एक विषय के रूप में आपका भी जो है होना आवश्यक है, ठीक है। तो अगर आपके पास ये योग्यता है तो आप जो है एलिजिबल रहेंगे, आपके पास यानी कि आप जो है आराम से इसमें फॉर्म भर सकते हैं, आपकी योग्यता में कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। नोटिस में बाकायदा ये डिग्रियां लिखी हुई हैं बाकायदा, ठीक है। अगर आपने पूरा नोटिस अगर आपने पढ़ा होगा तो ये सारी चीजें लिखा हुआ, ठीक है। पुराना नोटिस जो सबसे पहले आया था उसमें सारी चीजें जो है दे रखी होगी यहाँ पे, सबसे पहले जो नोटिस आया था उसमें सारी चीजें बाकायदा दे रखी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो है पढ़ भी लिया होगा, ठीक है। तो ये आपकी योग्यता रहेगी, ठीक है। अब इसमें आयु की अगर हम बात करेंगे तो 18 से 40 आपकी एज रहेगी, और जैसा कि आपको पता है ओबीसी एसटी जो भी छूट मिलती है वो आपकी 3 से 5 वर्ष तक की छूट भी रहेगी अलग अलग कैटेगरी में। तो मुख्य रूप से जो मेरा विषय है वो बताने का था उद्देश्य 12th पास, उसके बाद SSC है तो अच्छी बात है, SSC नहीं है तो ये सारी चीजें आप देख रहे होंगे। तो ये आप जो कंप्यूटर सेमेस्टर विषय के रूप में आप ये सारी चीजें रहेंगे। इसमें एक चीज मैं आपको और कंफर्म कर देता हूं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, जैसे कि आपका 10th के पास कोई कंप्यूटर आपके सब्जेक्ट है, 12th में आपका कोई सब्जेक्ट रहा है वो आपका मान्य नहीं होगा। जैसा कि बहुत सारे जो है कंप्यूटर डिप्लोमा भी होते हैं, कंप्यूटर डिप्लोमा होते हैं जो आपके 6 माह के होते हैं या 12th माह के होते हैं, जो बहुत सारी संस्थाएं करवाती हैं अलग अलग रूप में, अलग अलग नाम होते हैं उनके, वो भी आपके जो है मान्य नहीं होंगे। तो इस बात को ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। डोइक द्वारा जो करवाए जाते हैं, पीजीडीसी आपका जो है डोइक द्वारा ही होता है, ओ लेवल होता है, ठीक है। और ये अलग अलग आपकी बीसीए एमसीए तो पूरी ग्रेजुएशन होती है कंप्यूटर से, तो ये सारी चीजें आपकी जो है मान्य होगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, आपके पास ये योग्यता है। चलिए अब बात आ गई, ये तो आपकी हो गई SSC के समकक्ष योद्धा है और आपकी योग्यता क्या क्या है, ठीक है। तो योग्यता में जैसा कि आपको बता ही चुका हूँ 12th पास प्लस SSC, ठीक है। SSC के नहीं है तो फिर ये आगे अगला जैसा कि मैंने पूरा डिटेल के साथ बता दिया है, ठीक है। चलिए अगर हम बात करेंगे भाई, अब बात कर लें आवेदन शुल्क जो है क्या रहेगा। तो जैसा कि आवेदन शुल्क आपका रहेगा जनरल, ठीक है, और ओबीसी के लिए आपके 750 रुपया रहेंगे। कितने रहेंगे? 750 रुपये आपके रहेंगे। और एससी, ठीक है, यहाँ से एसटी ईडब्ल्यूएस जो भी विकलांग वगैरह इनके लिए रहेंगे आपके 500 रुपया, ठीक है। तो आपका ये जो है फीस जैसा कि नोटिस आया था उसमें ये लिखा था, अगर थोड़ा बहुत कुछ भी परिवर्तन होगा तो वो आपको जो है बता देंगे, जो आपका नोटिफिकेशन उसमें साफ क्लियर भी लिखा भी होगा, ठीक है। ठीक है, अब बात आइएगा, अब बहुत सारे स्टूडेंट ये भी पूछ रहे हैं सर आवेदन हम ऑफलाइन होंगे, आप आवेदन आपके कैसे होंगे? ये आपके ऑफलाइन होंगे, ठीक है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट सर आवेदन कहाँ से प्राप्त होगा, आवेदन जो है आपका कहाँ से प्राप्त होगा? तो मैं आपको तो जो आपका नोटिफिकेशन आएगा, जो वैकेंसी संबंध जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो सबको प्राप्त होगा, उसके साथ हो सकता है कि पूरा आपका जो है आवेदन पत्र जो होगा उसमें आप देख लेंगे, या हो सकता है ऑफलाइन भी प्राप्त कर सकते, जो भी होगी जानकारी वो आपको बताई जाएगी। परेशान हो बस चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आने वाली अपडेट आपको जो है जरूर प्राप्त रहेगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं टाइपिंग स्पीड को लेकर के, कि टाइपिंग स्पीड जो है क्या मांगी जाती है। जैसा कि मैं आपको बता दूं यूपी जूनियर असिस्टेंट, जैसा कि आप सभी लोग पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो आपने देखा होगा जूनियर असिस्टेंट 2014 में जो वैकेंसी निकली थी, 15 में निकली थी, 16 में निकली, तीनों मैंने पास किया था टाइपिंग में, ठीक है। तो टाइपिंग की हम बात करेंगे तो आपकी रहेगी इंग्लिश। देखिए सबसे पहले इस बात को समझिएगा, और जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट ये भी पूछते हैं टाइपिंग इतने दिन में कैसे सीख सकते हैं, हम टाइपिंग जो है कैसे सीख सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पुरानी वीडियो अगर आपने देखी होगी मैंने बताया कि टाइपिंग आप किस तरह से, मैंने एक प्लेलिस्ट भी बनाई थी टाइपिंग को किस तरह से जो है आप सीख सकते हैं, किस प्रकार से कर सकते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर पर टाइपिंग आप सीखते हैं, बहुत सारी वीडियो आपको पुरानी मिल जाएंगी बाकायदा, ठीक है। टाइपिंग से संबंधित और जूनियर असिस्टेंट संबंध जो यूपी के माध्यम से होती है भर्ती, उससे संबंध, और आगे भी आपको मैं बताऊंगा बाकायदा कि किस तरह से जो है चीजें चलेगी। पूरी प्लेलिस्ट में आपके लिए इस भर्ती संबंध में बना दूंगा, जिससे आपको कोई दिक्कत जो है कोई समस्या आपके लिए ना हो, ठीक है। चल जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट ये भी पूछ रहे थे कि सर इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, तो इस पे भी वीडियो में आपको बना दूंगा, क्योंकि मुझे बहुत अनुभव है इंटरव्यू देने का। जैसा कि आप तो यूपी में अब तो सी ग्रेड में कर इंटरव्यू खत्म कर दूं, जो मैंने 2015-16 में
और पिछले लेखपाल 2015 जब मैंने इंटरव्यू दिया तो क्या पूछा क्या जाता है, इतना अनुभव है वो मैं आपके साथ बता दूंगा कि क्या आपसे पूछा जाएगा, आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा, आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो इस पर भी वीडियो मैं आपके लिए बना दूँ। अब बात आती है कि भाई टाइपिंग होगी किस पर, टाइपिंग जो है आपकी किस पर होगी, तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि टाइपिंग दोनों पर होगी, यानी कि दोनों, बोथ। बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे हैं सर क्या इंग्लिश में होगी या फिर हिंदी में होगी, टाइपिंग आपकी दोनों में होगी, इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, अब बात आती है कि इंग्लिश की जो टाइपिंग आपकी है ये आपकी 30 वर्ड प्रति मिनट आपको निकालनी होगी, और हिंदी की जो आपकी है वो 25 वर्ड प्रति मिनट जो है निकालनी होगी, 25 वर्ड प्रति मिनट। ठीक है, अब बात ये आती है कि टाइपिंग को लेकर के सर टाइपिंग होगी कैसे, उसमें प्रोसेस क्या रहेगी अंदर जाके। वैसे तो मैं तो ये बताने जा रहा हूं कि टाइपिंग कहाँ होगी ये तो बताऊं, लेकिन टाइपिंग की प्रोसेस क्या होगी, किस प्रकार से बैक स्पेस मांगेगा या नहीं लेगा, या कैसा पैराग्राफ रहेगा, किस प्रकार की हमें कीबोर्ड टाइपिंग कंप्यूटर पर करनी होगी, इस पर भी जो है मैं आपके लिए एक निश्चित तौर से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, परेशान बिल्कुल मत होइए, अगर आप हमसे जुड़े हैं इस भर्ती संबंध पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। इसमें एग्जाम तो है ही नहीं, तो एग्जाम से बुक्स वगैरह क्या बताऊं, क्या बुक्स कैसे आपको तैयारी करनी है। ठीक है, लेकिन इंटरव्यू में जरूर बताऊंगा क्या आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 25 वर्ड प्रति मिनट हिंदी की और आपकी ये निकालनी होगी। ठीक है, और स्पीड कैसे जांचते हैं वो पूरी स्पीड प्रोसेस जो बताऊंगा आपको मैं टाइपिंग, उसमें हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा। अब बात आती है हिंदी की जो फॉन्ट है, वो किस फॉन्ट पर टाइपिंग होगी। जैसे कि हिंदी की टाइपिंग जो है मुख्यतः 2 फॉन्ट पर होती है, एक तो आपकी कुर्तीदेव फॉन्ट पर होती है 010 016, और एक आपकी होती है मंगल इंस्क्रिप्ट पे। ठीक है, और UPSSC के माध्यम से जो भी अभी तक जूनियर असिस्टेंट की भर्तियां हुई हैं उसमें दोनों फॉन्ट पर टाइपिंग होती है, दोनों पे, एक आपका कुर्तीदेव, ठीक है, और आपका होता है मंगल इंस्क्रिप्ट। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, और यहां भी जो है आपकी दोनों पर ही टाइपिंग जहां तक संभावना है वो होगी। ठीक है, संभावना इसलिए बोल रहा हूं जो नोटिस है उसमें टाइपिंग फॉन्ट नहीं लिखा है, टाइपिंग फॉन्ट नहीं लिखा है, लेकिन आप इसको लेकर डाउट में ना हो, दोनों पर आपकी टाइपिंग होगी। ठीक है, अगर इसमें कोई भी संशोधन होगा वो मैं आपको बताऊंगा। पूरा मैं नोटिस पढ़ा, हो सकता है कि मेरी नजर ना पड़े, वैसे तो मैंने पूरा पढ़ा अच्छे से। इसमें जो है फॉन्ट से संबंध जानकारी, जैसे टाइपिंग लिखी है, स्पीड लिखी है, कितनी मांगी गई है, ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए तो ये आपकी ये हो जाएगा, दोनों में होगी। पुनः बोल रहा हूं दोनों को ही पास करना जरूरी है, इसमें कोई जो है ध्यान रखेंगे। तो ये आपको एक में टाइपिंग नहीं होगी, ध्यान रखेंगे। चलिए अब बात आती है सर ये टाइपिंग होगी कहाँ, टाइपिंग कहाँ होगी, तो मैं आपको बता दूं जो आपकी टाइपिंग होगी जो जनपद है, जैसे आप जनपद से फॉर्म अप्लाई करेंगे उस जनपद में जो भी आपका जो राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र होगा, जो कॉलेज आपका होगा राजकीय कॉलेज में होती है राजकीय औद्योगिक, ठीक है, औद्योगिक प्रशिक्षण जो केंद्र होगा वहाँ आपकी जो है होगी। ठीक है, जो भी आपका ये होगा, जैसे कि UPSSC के द्वारा लखनऊ में जो भी राजकीय उद्योग प्रशिक्षण केंद्र 1-2 है वहाँ पे जो है टाइपिंग होती रही है। तो उसमें जिले लेवल पे तो आपको पता होगा, तो जिला लेवल पे जो भी राजकीय उद्योग प्रशिक्षण जो भी चयन होगा वहाँ आपकी टाइपिंग होगी। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे सर क्या कॉलेज में टाइपिंग होगी, जिस कॉलेज में वैकेंसी, ऐसा नहीं है, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र जो भी जनपद में होगा वहाँ आपकी टाइपिंग होगी। ठीक है, ध्यान। अब आती सर ये गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब है, तो मैं आपको बता दूं ये आपकी जो है गवर्नमेंट जॉब है, ऐसा नहीं है कि ये प्राइवेट जॉब है। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे क्या ये संविदा पे, संविदा पर ये जो भी एडेड कॉलेज होते हैं जो आपके ये गवर्नमेंट ही एक तरह के कॉलेज होते हैं, एक तरह के आपके क्या है गवर्नमेंट ही आपके जो है कॉलेज होते हैं, आपकी गवर्नमेंट जॉब है, ऐसा नहीं है कि संविदा पर है। बहुत सारे कह रहे हैं प्राइवेट। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये भी पूछे सर इसका वेतन क्या रहेगा, वेतन की बहुत चिंता है स्टूडेंट को, सर पैसा कितना मिलेगा है। चलिए तो वेतन की हम बात करें, जैसा कि जूनियर असिस्टेंट की जो UPSSC के माध्यम से जो भी वैकेंसी निकलती है उनका जो ग्रेड पे रहता है वो 1900 ग्रेड पे के आसपास रहता है। कितना, 1900 के ग्रेड पे, और हो सकता है वो जहाँ तक संभावना इसकी भी 1900 ग्रेड पे की क्लर्क की नौकरी रहती है। अब बहुत सारे स्टूडेंट सर वेतन कितना बनता है, तो वेतन तो आपका जैसा कि शुरुआत अगर हम मानेंगे जैसे कि
क्लर्क की बहुत काफ़ी लंबे समय पहले से क्लर्क की कोई नौकरी कर रहा है तो उसका तो वेतन बहुत बन जाता है धीरे धीरे करके। लेकिन शुरुआत में जब आप ज्वाइन करेंगे तो लगभग आपका वेतन जो है 24 से 25 के आसपास जो है 1000 के आसपास अब वेतन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो ये आपका एक अनुमान है, इसी के आसपास ही रहेगा 24, 25, 26। ठीक, तो ये आपका वेतन रहेगा। अब बात आती है कि सर पेट कट ऑफ क्या रहेगी। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, इसके लिए पेट कट ऑफ बेटा कोई एक पूरी कट ऑफ नहीं लगेगी, इसके लिए कोई कट ऑफ जो है नहीं लगेगी। डिस्ट्रिक्ट वाइज ठीक है, जो भी आप डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म अप्लाई करेंगे उस डिस्ट्रिक्ट की अलग कट ऑफ लगेगी और बाकायदा कैटेगरी वाइज अलग अलग कट ऑफ जाएगी। अब बात ये आती है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसी है इस क्लर्क की। अगर वैकेंसी ज़्यादा है तो कम कट ऑफ रहेगी, अगर कम ही वैकेंसी है तो आपकी ज़्यादा कट ऑफ रहेगी। ये जो है आपका रहेगा ही रहेगा। ठीक है, वैसे मैं एक चीज़ आपको बता दूं, कुछ जिलों की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, कुछ जिले हैं जिनकी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। ठीक है, और कुछ जिले ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ बहुत कम जाएगी। तो इस बात को भी विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे ही रखेंगे। ठीक है, एक बात और बहुत सारे स्टूडेंट पूछना, टाइपिंग के लिए जो है किस तरह से स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा। तो जैसे मैं आपको बता दूं कि पेट कट ऑफ जो भी शॉर्ट लिस्ट, जैसे वैकेंसी आपके ज़िले में हुई, मान चलिए हम मान लेते हैं 100 वैकेंसी हैं, तो 100 वैकेंसी का यानी कि 10 गुना जो है स्टूडेंट को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि 1000 स्टूडेंट को। ठीक है, 1000 स्टूडेंट को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, जो उसके भी पेट में स्कोर ज़्यादा होगा। ऊपर से जो है हाई कट ऑफ वालों को ऊपर से नीचे के लिए इस तरह से कट ऑफ लगे। ठीक है, जो भी 1000 सबसे उच्चतम स्कोर में होंगे पेट में, उन्हीं को टाइपिंग के लिए बुला लेंगे। और इंटरव्यू जैसा कि आपको पता है 20 नंबर का आपका इंटरव्यू रहेगा। ठीक है, इंटरव्यू में क्या पूछ रहेगा इस पर तो आगे वीडियो आपको प्राप्त होती रहेगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो आपकी जो डाउट है किसी संबंध जैसे आए, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं सर योग्यता क्या रहेगी, टाइपिंग कहाँ होगी, टाइपिंग दोनों में होगी या एक में होगी, हिंदी इंग्लिश जो भी, कितनी स्पीड होगी। ठीक है, टाइपिंग फॉन्ट को लेकर के आवेदन किस प्रकार से होगा, तो ये जो है पूरी जानकारी आपको प्राप्त होगी। और नेक्स्ट वीडियो भी मैं आपके लिए जो है जल्द लेके आऊँगा। और नेक्स्ट वीडियो में जो हम चर्चा करेंगे आप जी, ठीक है, जिसमें हम चर्चा करेंगे टाइपिंग को लेकर के, टाइपिंग की प्रोसेस को लेकर के। ठीक है, और फिर हम बात करेंगे इंटरव्यू को लेकर के, इंटरव्यू में आपसे क्या पूछा जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पर भी हम बात करेंगे। और भी जो भी होगी, टाइपिंग आप कैसे सीख सकते हैं जल्दी से जल्दी, वैसे तो इस पर पुरानी वीडियो मिल जाएंगी आपको टाइपिंग, तो ये इससे संबंधित वीडियो आपको मिलती रहेगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।